एजाज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स अभी भी क्वेश्चन करते हैं, स्टिल स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन है कि अगर वो साइकोलॉजी फील्ड में आना चाहते हैं तो डिग्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट की डिग्री रिक्वायरमेंट्स अगर हम देखें तो साइकेट्रिस्ट सबसे पहले एफएससी प्री मेडिकल के बाद एमबीबीएस में इनरोल्ड होते हैं और उसको कंप्लीट करने के बाद 3 to 4 इयर्स उनका ट्रेनिंग होती है साइकेट्री फील्ड में, दैट इज़ ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और मेंटल डिसऑर्डर्स। अगर हम साइकोलॉजिस्ट की फील्ड देखें तो साइकोलॉजिस्ट को एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएस ऑफ 4 इयर्स एंड देन उसको करना होता है या तो एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और या वो एमएस कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कि वो किस साइड पर जाना चाहते हैं। उसके बाद कुछ ईयर्स उनका एक्सपीरियंस के बाद वो अपना क्लिनिकल सेटअप ओपन कर सकते हैं बाय प्रॉपर लाइसेंसिंग। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो साइकेट्रिस्ट की क्या ट्रीटमेंट होती है। साइकेट्रिस्ट पहले तो पेशेंट की केसेस ही लेते हैं और फिर डायग्नोसिस करते हैं। इसके बाद क्या है कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि ब्रेन में जो केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंसेस हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो आगे वो साइकोथेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो भी केस हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं जिसमें आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें साइकोमेट्रिक नॉन साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, जैसा कि कुछ ड्राइंग के टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी को वैलिडेट करने के लिए RISB और डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो दैट इज़ टोटली अनएथिकल। अगर कोई सीवियर पेशेंट आता है जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया का या बाइपोलर डिसऑर्डर का, तो सबसे पहले वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा। जब उसका ब्रेन इस कदर स्टेबल हो जाएगा मेडिसिन के ज़रिए, तो फिर वो साइकोथेरेपी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें CBT है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, एक्सपोजर एंड प्रिवेंशन थेरेपी है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, थ्रेडिंग, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द क्लाइंट। तो साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट मिलकर काम करते हैं। दोनों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और अगर आप भी साइकोलॉजी फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।